सीमा हैदर इंडिया में इतनी बुरी तरीके से फंस गई है कि आशिकों के चक्कर में, अपनी अय्याशी के चक्कर में इतनी बुरी तरीके से हिंदुस्तान में फंसी है। अब देखो उसको कैसे भेजा जाएगा, कैसे नहीं भेजा जाएगा। सीमा हैदर को आप लोगों ने इसके पहले भी ये, हालांकि ये पुराना चीज़ हो चुका है सीमा हैदर, और ये चीज़ पुराना हो चुका है। और उसके बाद सीमा हैदर जब मारी पीटी जाती थी, जब मार खाई थी कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, कितना मारेगा बेबस को, कितना परेशान करेगा एक अबला नारी को, तो ये चीज़ वायरल हुई थी, आप लोगों के सामने ही आई थी। लेकिन सीमा हैदर केस में जो दिखाया जाता वो होता नहीं है। और दूसरी बात, सीमा हैदर ने अपने यारों के चक्कर में, अपनी अय्याशी के चक्कर में, अपनी आज़ादी के चक्कर में उसने अपना मुल्क तक छोड़ दिया, उसने अपने पति तक छोड़ दिया, उसने अपना यहाँ तक अपना बच्चा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आज वो बैठ गई हिंदुस्तान में और भिखारियों की खर्चा ऐसा पूरा कर रही है कि समझो कि पूरी नौकरी लिखा के रखी है। जैसे लगता है कि सरकार ने इससे ज़बरदस्ती साइन करवा दिया है कि तू बैठ जा, इन भिखारियों का खर्चा पूरा कर ले। लेकिन सीमा हैदर के समझ में ना आ रहा। सीमा यही बोलते हैं कि अगर घर से भाग जाओ ना तो यही हाल होता है, ना धोबी का कुत्ता घाट का रह जाता है, ना घर का रह जाता है। वो कहीं की नहीं रही, ना वो अपने पति की रही, ना वो गुलाम हैदर के पास जाने काबिल है, ना वो ससुराल की रही, ना मायका की रही, ना वो हिंदुस्तान की रही, ना वो पाकिस्तान की रही। और दूसरी बात मैं कहूँ कि आप लोगों को पता होगा कि सीमा हैदर के जो है इस चीज़ में बहुत लोग बोले कि ये रॉन्ग है, ये गलत है। सीमा हैदर के ऊपर बहुत लोग तरस भी खाते हैं, बहुत लोग उसकी कहानी सुन के रो भी देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नहीं सीमा भगोड़ी सारी बात झूठ बोल रही है। लेकिन रही बात कि देखो, मैं सामने बताऊँ कि आप लोगों ने देखा होगा आस्था माँ से बातें हुई है और पूरी वीडियो अभी तक चल रही है, जो कि सीमा हैदर को यहाँ पे ज़बरदस्ती धोखे से बुलाया गया। यानी कि ऐसा नहीं बुलाया गया कि तुम आ जाओ और जो है तुम, उसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं थी, मतलब उसको ये नहीं पता था कि मैं इंडिया में जाके पिटूंगी। बाकी जो करने आई थी वो कर रही है, ठीक है। सीमा हैदर जो करने इंडिया में आई थी वो उसका पूरा हो रहा है, वो कर रही है। बस उसको ये नहीं पता था कि मैं वहाँ जाके एक भिखारियों का पेट पालूंगी और भिखारी मुझे मारेगा, पीटेगा और मेरे बच्चों को खाने को ना देगा। और जी आप लोग भी ये चीज़ सुन के आप लोगों को भी शौक लगेगा कि सीमा हैदर के बच्चे को 4 दिन तक ढंग का खाना ना मिलता है। अगर एक दिन सुबह पा गए, शाम को पा गए तो पा गए। यहाँ दूसरे के घर पे नहाना बच्चों का, दूसरे के घर पे खाना खाना, दूसरे के घर पे सोना। आप लोगों ने कभी ना देखा होगा कि रात में सीमा हैदर अपने पास सुलाती है, नहीं। अगर सीमा हैदर जो है यहाँ तक जो इस कश्मीर से जो इसका रिश्ता जुड़ा है बाप वाला, जिसको बोलती है मेरा बाप है, हाँ कश्मीर में मेरे बाप है, मुझे ये भेजता, वो भेजता, सॉल भेजता, तो फलाना भेजता, ढमकाना भेजता, जे इसके जो क्लॉज में है उसको ये सारी बात बताती है। इसने आशीष को भी बताया, इन्हें जो है अभी जो है एक और 2-4 लोग हैं जो उनका नाम मुझे अभी इस समय क्लियर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करके मैं आपको बताऊंगी। सीमा हैदर को यहाँ तक लोहे का राड से मारा जाता है। कौन मारता है, आप सोच सकते हो कौन मारता है? सीमा हैदर को जो लोग बोलते हो सीमा हैदर यहीं रहे, सीमा हैदर ना जा रहे, सीमा हैदर की पिटाई तुम करवा रहे हो ना, तुम सीमा हैदर को रोक रहे हो। सीमा हैदर अगर आज राड से पिट रही है, लोहे के राड से जब पीटी जा रही है, तब तुम नहीं बचाने जा रहे हो, तब तो ये नहीं कह रहे हो कि सीमा हैदर को मत मारो। बस सीमा हैदर इंडिया में रहनी चाहिए। तुम लोगों की अय्याशी, आप तुम लोगों का नशा पूरा करती है, तुम लोगों के लिए समझो कि एक नशा है वो, तुम लोग अपने नशा नहीं छोड़ना चाहते और उस बेचारी का ज़िंदगी यहाँ बर्बाद हो रहा है। लेकिन बेचारी तो बेचारी नहीं है, भगौड़ी है, आवारा है। वो अपने चक्कर में आई थी कि मैं जाऊँगी वहाँ पर अय्याशियाँ करूँगी, पैसे कमाऊँगी, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमूंगी, अच्छा धंधा पानी करूँगी। लेकिन बेचारी फंस गई। क्यों फंस गई ना, बहुत बुरी तरीक़ा से फंस गई। और सीमा हैदर ये भी बोलती है, खुद आपने लोगों ने सुना, वो बोली कि मुझे जाना है, मैं नहीं रहना चाहती, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे छोड़ दे। उसके बच्चों को मारा जाता है। और ये सवाल रहा, आस्था माँ का ये सवाल रहा कि भाई सीमा हैदर जो फिर पब्लिक पे आके झूठ क्यों बोलती है? सीमा हैदर जब कैमरे में आती है तो इतना अच्छा व्यवहार क्यों हो जाता है? अरे तो वो दिखाने के लिए ना, क्योंकि उसने गलती की हुई है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, गलती करके आई हूँ, मुझे ऐसा सज़ा हो रहा है, तो वो तो एक्सेप्ट करेगी नहीं कि मैंने ये गलती किया है, यहाँ के बोलेगी तो वो नहीं। इसके लिए वो ना उसको शर्म आ रही है बोलने के लिए कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, किसी को बता भी नहीं। ये दिखावा तो करने में तेजी है, डबल झूठ बोलती है, इसके लिए वो नहीं बता रही है, नहीं तो वो तो कब की बताई होती है। और वो यहीं पर ना सड़ेगी, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। वो जेल तो जाएगी, इतना 100% ये राइट है। ये जो बोले कि सीमा नहीं जाएगी, सीमा इंडिया में रहेगी, तुम लोगों की अय्यासियाँ पूरा करेगी, तुम लोगों की शराब के जैसा तुम लोगों का नशा बन के रहेगी, तो ऐसा नहीं है। और वो पाकिस्तान भी नहीं जाएगी, वो ना अपना, उसकी तो ज़िंदगी एकदम से रद्द हो गई है, कहीं की नहीं रह गई है, वो हर जगह अपना बिगाड़ के रख दी है।
यहाँ तक बताओ। अब तू वो आती है वो, और जो है ना, ये भी बात हुआ है सीमा हैदर, देखो अब जाके लाइव आ रही है, ठीक है, दूसरे चैनल पे सीमा लाइव आ रही है, पूरा दिन उसका ड्रामा। आज वो पीटी है, आज वो पीटी है, लप्पू ने उसको पीटा है, आज ड्रामा उसका बंद है, लप्पू ने उसको बहुत बुरा तरीके से पीटा है कुछ। और रही बात, दूसरी बात, मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि ये चीज़ जब बोला गया कि भाई सीमा हैदर तो आके बोल सकती है ना पब्लिक पे, वो लाइव चला ले, लाइव चला के एक बार बोल दे कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ऑटोमेटिक पुलिस पहुंच जाएगी, वीडियो वायरल हो जाएगी। वो तो वैसी भगोड़ी को इतने सब्सक्राइबर है, मिल जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे उसके सपोर्ट करने वाले। मैं और बहुत से सारे खुलासा करूंगी इस वीडियो में, आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सीमा हैदर को यहाँ पे रहने का रीज़न भी बहुत बड़ा है, उसको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है, सीमा हैदर को यहाँ पे रोका जा रहा है। सीमा हैदर जाना चाहती है, जो अपनी गलतियाँ वो की है वो पछता रही है कि मैंने अपने चक्कर में, अपनी अय्यासी के चक्कर में मैंने अपने पति छोड़ दिया, सब कुछ, मतलब वो गलत ही करने के लिए इंडिया आई थी। वो इतनी दूध पीती बच्ची नहीं है सीमा हैदर। सीमा तो दूध पीती बच्ची नहीं है, तू 4 बच्चों की नहीं 6-7 बच्चों की माँ है, समझ में। तू बोली कि पाकिस्तान में बच्चा पैदा करने वाली मशीन होती हैं औरतें, तो तू मशीन है और तू इंडिया में आई क्या करने के लिए। और वहाँ वो भी आस्थमा से ये भी बात हुआ है कि भाई तुझे वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तू वहाँ से अपने बस क्या सोच के आई, तुझे दूसरों मर्द की लत तुझे बहुत ज़्यादा है, तुझे रोज़ डेली तुझे नए नए मर्द तुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुझे अगर मर्द ना अच्छे लगते हैं तो तू अपना पाकिस्तान नहीं छोड़ दे। तुझे पाकिस्तान के मर्द, मतलब वही हुआ, तुझे पाकिस्तान का मर्द तेरे लिए दाल चावल हो गया था, ठीक है, और इंडिया का जो है मर्द तुझे चखना था, तू उसी के चक्कर में आई थी। लेकिन वो तेरा ख्वाहिश ना पूरा हुआ, उल्टा पलट के तेरे ऊपर जाके दे मारा, तेरा ही वार तेरे पे ही उल्टा पड़ गया। अब तेरा दिमाग ठंडा है। और दूसरी बात कि अगर ये खुलासा अगर लाइव पे आके अगर करती है, अगर ये लाइव पे आके खुलासा अगर करेगी तो इसकी रातों रात इसका गला दबा के इसको मार दिया जाएगा, इसके बच्चों को कहीं को ना छोड़ा जाएगा, ठीक है, कहीं का ना छोड़ा जाएगा। लप्पू का पूरा दारू का इंतजाम डेली पर डे हो जाता है। कौन करता है? जो आई है नचनिया, वो आई है, वो ये करने के लिए, उसके माचिस तक उसका घर का खर्चा चलने के लिए उसके घर में किसी की औकात नहीं थी कि माचिस ले आए, सारा पूरा खर्चा इसके उस सर पे है। तो आज पैसा देती है, सब कुछ लोग कर रहे हैं, और आज पैसा देना बंद कर दे तो उसकी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी की औकात उसको दिखाएगी कि पाकिस्तानी आई है तो फिर हम इंडिया वाले हैं, तेरे साथ क्या करते हैं। और रही बात की वो घटिया, तो हटिया, अगर घटिया ना होता तो पाकिस्तानी महिला को ना अपनाता, दूसरे मुस्लिम को ना अपनाता, तीसरे बच्चों की माँ को ना अपनाता, ठीक है। और बहुत से ऐसे रीजन है जो घटिया लोग हैं, घटिया लोगों की गिनती नहीं है हमारे इंडिया में। रह साफ बात है, हम इंडिया वाले इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। तो फिलहाल मैं एक बात लास्ट में यही कहूँगी, मैं भी एक औरत हूँ और औरत का दर्द समझती हूँ, लेकिन इसने अपने अय्यासियों के चक्कर में बहुत गलत किया, और उस अपने अय्यासी के चक्कर में इसके ऊपर उल्टा हो गया। इसके साथ में जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है, हुआ नहीं अच्छा हो रहा है, होना भी ये चाहिए मजबूर है। अब ऐसे लोगों पे होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के साथ ऐसा होगा नहीं ना तो उनको एक बार भी एहसास नहीं होगा कि मैंने कौन सा कदम उठाया था, गलत है या सही है। तो अब इसको बरोबर समझ, जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगता है ना तब तक उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही। अब वो पछता रही है, इसके लिए पछता रही है ना, अभी तो उसको कुछ मतलब निकलेगा नहीं, उसको रोने के लिए अब उसको सिर्फ रोने के अलावा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ वो रोएगी, बस रोएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब यहीं पे एंड लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हार्दिक शुभकामनाएं 15 अगस्त की। जी हमारा